हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 व उससे आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 आओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास क्या गिवन है देखो। ये बोल रखा है कि फाइंड द रेशियो, भाई रेशियो निकालना है भाई। और रेशियो निकालने के लिए बोल रखा है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट है, इन पॉइंट से मिलकर बना भाई। एक पॉइंट है अपने पास -3 10 और एक पॉइंट है भाई 6 और -8 इज डिवाइडेड बाई। इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट है भाई जो डिवाइड करता है, मान लेते हैं वो पॉइंट पी है भाई। और वो जो डिवाइड करता है वो -1 और 6 के ऊपर डिवाइड करता है भाई। किसके ऊपर डिवाइड करता है भाई? -1 और 6 के ऊपर डिवाइड करता है भाई। तो ये बोल रखा है कि फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना भाई। एक बात मैं आपको बता देता हूं भाई, जब भी रेशियो निकालने की बात आती है, रेशियो अपने पास आप हमेशा यही रेशियो मानना के रेशियो 1। तो लिख लेते हैं भाई लेट रेशियो, रेशियो जो निकालना है उस रेशियो को मान लेते हैं हम के रेशियो 1। के रेशियो 1 तो हो जाएगा भाई के रेशियो 1। ये लो भाई। अब एक बात बता दो भाई आप अच्छे से, अपने पास हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते थे भाई। जब डिवाइड की बात आती है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या था? x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2। यही है सेक्शन फॉर्मूला, ये यूज करते हैं। यहां पर हम किसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं? जो पॉइंट इसको कट करता है उसके कोऑर्डिनेट x और y निकालते हैं भाई। लेकिन यहां पर तो x और y दोनों की वैल्यू गिवन है, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 भाई। और x और y दोनों की वैल्यू गिवन है और बोल रखा रेशियो निकालो। और तो रेशियो निकालना तो आप इनमें से कोई भी एक कोऑर्डिनेट निकाल लो भाई। मान लो मैं x वाला निकालता हूं तो x की जगह पर लिख दूंगा -1, ये लिख दिया भाई। m1 x2 ये m1 है ये m2 है भाई। m1 x2 तो k की 6 के साथ मल्टीप्लाई 6k। m2 x1 तो 1 की -3 के साथ मल्टीप्लाई अपॉन m1 प्लस m2 तो k प्लस 1। बस भाई रेशियो निकल जाएगा भाई। ये डिवाइड में इस साइड आके हो गए मल्टीप्लाई में, और -1 के साथ k की मल्टीप्लाई -k और -1 की 1 के साथ -1 इक्वल टू 6k -3। भाई k वालों को एक साइड कर दो और कांस्टेंट को एक साइड कर दो भाई। जो बाकी बच गए उनको एक साइड कर देंगे तो ये माइनस का के इस साइड आके प्लस का भाई, और -3 इस साइड आके प्लस का भाई। तो ये हो जाएगा 6k प्लस k भाई। 3 - 1 हो गया 2 और 6k प्लस k हो गया भाई 7k। 7 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में और इक्वल टू k। तो अपने पास जो रेशियो है भाई वो रेशियो आ जाएगा, k की जगह पर k की वैल्यू पुट कर दो 2/7 रेशियो 1। 7 को इस साइड ले जाओ भाई तो 2/7 अपने पास रेशियो आ जाएगा भाई। और क्वेश्चन नंबर 4 में यही निकालना था भाई। आओ बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, ये बोल रखा फाइंड द रेशियो, फिर रेशियो निकालना भाई। और वही बोल रखा है एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी, और a है अपने पास 1 - 5 और b है भाई अपने पास -4 और 5 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। x एक्सिस से डिवाइड होता है भाई। एक बात बताऊं भाई, x एक्सिस के ऊपर हमेशा y की वैल्यू 0 होती है, पता है ना इस बारे में। अरे तो सीधी सी बात है, ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर डिवाइड करता है तो x की वैल्यू तो x रहेगी और y की वैल्यू 0 हो जाएगी भाई। ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे भाई। कोई डाउट हो कमेंट कर देना भाई।
बोल रखा है कि आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, और इसके कोऑर्डिनेट भी निकालो और रेशियो भी निकालो भाई। ये कोऑर्डिनेट मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना भाई, एक्स की वैल्यू, वाई वाली तो पहले से ही है, जब एक्स एक्सिस के ऊपर डिवाइड करे तो वाई की वैल्यू 0 होती है। ये आपको पता है x1 और ये y1 भाई, ये x है और ये y है भाई, ये x2 और ये y2 है भाई। रेशियो निकालना, रेशियो मान लेंगे k रेशियो 1, ये m1 है भाई, ये m2 है भाई। लिख लो भाई, लेट रेशियो k रेशियो 1 भाई। अब k रेशियो 1 मान के अगर आप देखो अपने पास इनमें से कोऑर्डिनेट कौन सा गिवन है, y वाला गिवन है, x वाला तो है नहीं, तो y कोऑर्डिनेट निकाल लो भाई। y की जगह पर लिख देंगे 0, ये लो भाई। m1 y2, तो m1 y2 तो k की 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया भाई 5k। m2 y1 तो 1 की -5 के साथ होगी भाई माइनस का 5 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1 भाई। डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में, और अगर आपको अच्छे से पता है जीरो के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही रहता है भाई। तो ये हो गया 5k -5, -5 इस साइड आके प्लस का भाई, तो 5 इक्वल टू 5k, 5 से 5 कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई 1 भाई। तो रेशियो अपने पास आ जाएगा भाई, k की जगह 1 लिख दो, 1 रेशियो 1, ये लो भाई। ये रेशियो आ गया अपने पास 1 रेशियो 1। अब x वाला कोऑर्डिनेट निकालना तो आसान है यार, निकाल लो। x इक्वल टू m1 x2, तो ये m1 है ये m2 है, तो m1 x2 तो 1 की -4 के साथ मल्टीप्लाई -4, m2 x1 तो 1 की 1 के साथ 1 अपॉन m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 1, तो -4 प्लस का 1 -3 और 1 प्लस 1 2। तो अपने पास जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे भाई, अपने पास क्या आ जाएंगे, x की जगह पर लिख दो -3/2 और दूसरा y की वैल्यू है 0, तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -3/2 और 0। तो आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है भाई अपने पास, ये बोल रखा है इफ, ये जो कोऑर्डिनेट है ये पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट है भाई, एक पैरेललोग्राम गिवन है भाई, ए बी सी डी भाई। बोल रखा है उसका ए कोऑर्डिनेट है वो 1 और 2 है भाई, बी वाला कोऑर्डिनेट है वो 4 और y है भाई, और सी वाला कोऑर्डिनेट है वो x और 6 है, और डी वाला कोऑर्डिनेट है वो अपने पास 3 और 5 है। ठीक है, अब बोल रखा है कि भाई कि अपने पास बोल रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी है भाई। x और y की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक बात अच्छे से पता होगी भाई कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं भाई। बाइसेक्ट करते हैं मतलब AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जो O वाला पॉइंट है भाई वो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होगा भाई। तो पहले तो इसका मतलब हम AC O के अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमें मिड पॉइंट निकालने की जरूरत है, बिल्कुल है। अगर हम पहले AC डायगोनल के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को यूज करके अगर निकालेंगे तो फिर हमें O पॉइंट आ जाएगा 1 + x/2, क्योंकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है भाई, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो भाई दो इस O के कोऑर्डिनेट दोनों डायगोनल से निकाल लो भाई। तो लिखते हैं मान लेट, यहां पर लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ O, कोऑर्डिनेट ऑफ O, कोऑर्डिनेट ऑफ O किससे, फ्रॉम AC वाले डायगोनल के भाई अपने पास यूज करके हम
ओ के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये देखो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 तो 1 प्लस x अपॉन में 2, y1 प्लस y2 तो 2 प्लस 6 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस x बाई 2 और ये हो जाएगा 8 बाई 2 हो जाएगा 4। ये लो भाई ओ के कोऑर्डिनेट आ गए एसी डायगोनल से। आपको पता है कि वो है ना वो एसी का मिड पॉइंट है, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं भाई। ऐसे ही वो है ना वो बीडी का भी मिड पॉइंट है। तो एक बार ओ के कोऑर्डिनेट फिर निकाल लो भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ फ्रॉम बीडी, बीडी वाले डायगोनल से निकालेंगे भाई। अब बीडी वाले डायगोनल से निकालेंगे, फॉर्मूला तो मिड पॉइंट का एक ही रहता है, क्योंकि वो तो मिड पॉइंट बीडी का भी है। तो x1 प्लस x2 तो 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 अपॉन 2, y1 प्लस y2 मतलब y प्लस 5 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा भाई 4 प्लस 3 7 बाई 2 और y प्लस 5 बाई 2। ये लो भाई, और एक बात बता दो, दोनों के दोनों ये कोऑर्डिनेट अपने पास ओ के ही है, और ओ के कोऑर्डिनेट तो इसका मतलब ये इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए भाई। पहले वाले के इक्वल में पहला लिख दो, दूसरे वाले के इक्वल में दूसरा लिख दो भाई। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल है भाई 7 बाई 2 के, एज इट इज y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल है भाई 4 के। देखो भाई 2 से हो गया 2 कैंसिल, प्लस का 1 इस साइड आके माइनस का, तो x इक्वल टू 7 माइनस 1 हो गया 6। ये भाई 2 डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 2 और 4 की मल्टीप्लाई 8, प्लस का 5 इस साइड आके माइनस का, और माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3। ये लो भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो बता देना भाई कमेंट करके। आओ बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, ये जितने भी क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर में जरूर आता है, हर कोड मीन में एक क्वेश्चन मिलेगा भाई आपको। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं भाई। ये बोला का फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। भाई एक सर्कल गिवन है भाई अपने पास, एक सर्कल गिवन है भाई, सर्कल, ठीक है, और उस सर्कल का डायमीटर गिवन है। ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर है भाई AB, ये इसका सेंटर है अपने पास O। बोल रखा है कि ये अपने पास गिवन है, और बोल रखा है A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, उसमें अपने पास हुज सेंटर इज, उसका सेंटर वो 2 और -3 है भाई। B है वो अपने पास 1 और 4 है भाई, और A वाले को मान लेंगे हम X और Y भाई। ये लो भाई इसके कोऑर्डिनेट निकाले के, तो मान लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A, वो मान लेते हैं भाई अपने पास इज XY, XY है भाई। और एक बात बता दो भाई, A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, B के गिवन है, AB डायमीटर है सर्कल का, सर्कल का डायमीटर है तो मतलब सेंटर से पास होते हुए गया है, और सेंटर से पास हो रहा है तो मतलब सेंटर है वो O है, वो AB का मिड पॉइंट है भाई। बिल्कुल है सर, मिड पॉइंट है, तो ये X1 है भाई, ये Y1, ये X2 है भाई, और ये Y2 है, और ये X और ये Y है भाई। अच्छा एक बात बता दो, तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या था सर? X वाला कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला था x1 प्लस x2 अपॉन 2, y वाला निकालने का था y1 प्लस y2 अपॉन 2। और तो x की जगह पर क्या लिख दे, 2 लिख दो, x1 प्लस x2 तो x प्लस 1 अपॉन में 2, y की जगह पर लिख दो -3 इक्वल टू y1 प्लस y2 y प्लस 4 अपॉन में 2। इस 2 को इस साइड लिया भाई, 2 2 जा 4, प्लस का 1 इस साइड आके माइनस का इक्वल टू x, 4 - 1 हो गया 3 इक्वल टू x। ये लो भाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया A का,
इस 2 को इस साइड लिया और डिवाइड में इस साइड आगे मल्टीप्लाई में ये हो गया -6 और ये बच गया अपने पास y + 4 प्लस का 4 इस साइड आगे माइनस का तो -6 - 4 = y और ये हो गया माइनस का 10 = y। तो a के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x की जगह पर 3 और y की जगह पर -10। तो ये आ गए भाई अपने पास a के कोऑर्डिनेट। तो आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं आओ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, ये बोल रखा कि A एंड B आर रेस्पेक्टिवली, एक लाइन सेगमेंट है भाई AB, उसका A कोऑर्डिनेट है वो है -2 और -2 और B वाला कोऑर्डिनेट है वो अपने पास है भाई 2 और -4। बोल रखा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं भाई, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए अपने पास एक कंडीशन है भाई, AP = 3/7 AB, ये गिवन है भाई। एक बात बता दो भाई मुझे, आपको ये तो अच्छे से पता होगा कि अगर हमें ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं, देखो ये तो x1 तो है, y1 भी है, x2 और y2 भी है, बस हमें x और y निकालने हैं। तो m1 और m2 नहीं है, मतलब रेशियो की जरूरत पड़ेगी भाई। और रेशियो निकालने के लिए कंडीशन है ये भाई, और ये कंडीशन रेशियो किस किस का, AP और PB का रेशियो, मतलब हमें निकालना है AP/PB, ये निकालना भाई ये रेशियो। ये रेशियो निकालने के लिए देखो भाई 7 डिवाइड में इस साइड आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 7 की AP के साथ मल्टीप्लाई 7AP = 3। AB देखो किस किस से मिलकर बनता है भाई, ये बनता है AP + PB। देखो भाई AB कब बनेगा, जब हम AP और PB दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा AB बन जाएगा भाई। यही बात मैंने यहां लिख दी भाई इस AB की जगह पर। देखो भाई ये हो गया 7AP = 3 की मल्टीप्लाई 3AP + 3PB प्लस इस साइड आके माइनस भाई, तो 7AP - 3AP हो गया भाई 4AP और = 3PB। भाई AP के अपोन में ले आओ PB को और 3 के अपोन में ले आओ भाई 4 को, ये लो भाई रेशियो आ गया 3/4, मतलब 3:4। ये लो भाई रेशियो आ गया, m1 आ गया, m2 आ गया। x कोऑर्डिनेट निकालना कौन सी बड़ी बात है भाई, निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P। कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होंगे भाई, x = m1 x2, तो m1 x2 तो 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 6 प्लस m2 x1 4 की -2 के साथ मल्टीप्लाई -8 अपॉन m1 + m2, तो 3 + 4 7, 6 - 2 8 हो गया भाई -2 और अपॉन में 7। ये आ गया भाई x वाला कोऑर्डिनेट। भाई y कोऑर्डिनेट अपने पास क्या है, देखो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 y2 तो 3 की मल्टीप्लाई -4 के साथ -12, m2 y1 4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ -8 अपॉन m1 + m2 तो 3 + 4 7, ये हो जाएगा -12 -8 -20 अपॉन में 7। ये लो भाई अपने पास x और y दोनों कोऑर्डिनेट आ गए भाई P पॉइंट के। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 8। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 9 भाई, डाउट हो ना तो बता देना भाई कमेंट करके, दोबारा से वीडियो बना देंगे वही से भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 है भाई अपने पास, ये बोल रखा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है भाई ये, और ये लाइन सेगमेंट का A कोऑर्डिनेट -2 और 2 है भाई, और B वाला कोऑर्डिनेट 2 और 8 है भाई। ये बोल रखा है इनटू 4 इक्वल पार्ट, इसके 4 इक्वल पार्ट बना दो भाई।
ये लो भाई 1 2 3 और 4, ये P पॉइंट हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया भाई। बोल रखा कि ये चारों इक्वल पार्ट है, इन्हें सबके कोऑर्डिनेट निकालो, P के भी, Q के भी और R के भी भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई Q की। देखो एक बात बताओ, चारों पार्ट इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब अपने पास है भाई AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR और इक्वल टू RB। और अगर चार पार्ट इक्वल है तो इनके ये दो पार्ट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AQ इक्वल होगा भाई अपने पास QB के। और आप देखो अगर ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे तो Q है ना वो A और B का मिड पॉइंट होगा भाई। तो Q मिड पॉइंट होगा तो भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला ये लिखा हुआ भाई, Q के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे भाई। तो लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q के कोऑर्डिनेट। देखो भाई Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए X वाला कोऑर्डिनेट निकालना है भाई, ठीक है। X वाला निकालना है तो ये X और Y ये निकालना भाई। X वाला निकालने के लिए ये X1 है भाई, ये Y1 है और ये X2 है और ये Y2 है भाई। तो X1 प्लस X2 तो -2 प्लस 2 और अपॉन में 2। Y वाला निकालेंगे Y1 प्लस Y2 तो 2 प्लस 8 और अपॉन में 2। तो X इक्वल टू -2 प्लस 2 0 और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 भाई। ये हो गया 2 प्लस 8 10, 10 अपॉन 2, ये आ जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे तो 5। ये लो भाई Q के कोऑर्डिनेट आ गए 0 और 5। अब एक बात बताओ भाई, ये कोऑर्डिनेट आ गए 0 और 5, बिल्कुल आगे आगे ना। अब आपको ये तो पता ही है अपने पास चारों पार्ट इक्वल है, AP और PQ भी इक्वल है, ये और ये पार्ट इक्वल है, तो इसका मतलब P भी मिड पॉइंट है। किसका? A और Q का। और A और Q का मिड पॉइंट है तो फिर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के P और निकाल लेंगे। इसको X2 और इसको Y2 लिख लो, 2 सेकंड का काम है यार। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, X की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा X1 प्लस X2 तो -2 प्लस 0 अपॉन में 2। Y की निकालेंगे तो Y1 प्लस Y2 2 प्लस 5 अपॉन 2। X वाला कोऑर्डिनेट -2/2, Y वाला कोऑर्डिनेट 2 और 5 हो गया 7 और अपॉन में 2। भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया तो X का कोऑर्डिनेट आ गया -1, Y का कोऑर्डिनेट आ गया 7/2। ये लो भाई P वाले कोऑर्डिनेट आ जाएंगे भाई। बात करते हैं भाई लास्ट R कोऑर्डिनेट की, R वाले के कोऑर्डिनेट। और R वाले के कोऑर्डिनेट आपको पता है QR इक्वल है RB के, तो इसका मतलब RB मिड पॉइंट है किसका? Q का और B का। अरे Q और B का मिड पॉइंट है तो R के भी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे भाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला बिल्कुल आ जाएंगे भाई। तो ये लो इसको X1 Y1 लिख के यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ R, कोऑर्डिनेट ऑफ R के कोऑर्डिनेट X वाला कोऑर्डिनेट X1 प्लस X2 0 प्लस 2 अपॉन में 2, क्या बन जाएगा 2 अपॉन 2, ये आ गया 1। Y वाला कोऑर्डिनेट Y1 प्लस Y2 5 प्लस 8 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 13/2। ये लो भाई R के भी कोऑर्डिनेट आ गए। ये था क्वेश्चन नंबर 9। कोई डाउट हो कमेंट कर देना भाई। आओ बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की भाई। इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रखा फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एक रोम्बस है भाई, ठीक है। ये बोल रखा इस रोम्बस का एरिया निकालना भाई। एक सेकंड भाई, रोम्बस दोबारा से बनाता हूं। ये लो भाई ABCD ये रोम्बस है भाई, इसका एरिया निकालना है। उसके लिए अपने पास इसके कोऑर्डिनेट है भाई 3 0।
4 5 -1 और 4 और डी वाला भाई -2 और माइनस का 1। यह बोल रखा है एरिया ऑफ रोम्बस निकाल दो भाई। देखो भाई एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल मतलब है, डायरेक्ट लिख देता हूं भाई, ये अपने पास होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल। तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट डायगोनल AC और सेकंड डायगोनल है BD, तो AC इंटू BD। ये अपने पास फॉर्मूला होगा भाई एरिया ऑफ रोम्बस का। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी AC की और BD की। भाई AC यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, और जब डिस्टेंस की बात आई है तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख लिया था। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना भाई, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। अरे तो AC निकाल लो भाई, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 -1 -3 और इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 4 -0 इसका स्क्वायर। तो यह हो जाएगा -1 -3 -4 और -4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 -0 4 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 16 हो जाएगा भाई √32। 32 को क्या लिखेंगे 16 इंटू 2 और 16 का रूट होता है 4 और ये हो जाएगा, बच गया क्या 2, तो 2 के ऊपर रूट बच जाएगा। आओ बात करते हैं भाई BD की। BD निकालेंगे तो रूट, फिर आप देखो भाई ये अपने पास x2 ये y2 ये x1 ये y1, काम वही भाई x2 माइनस x1 -2 -4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 -5 का स्क्वायर। देखो भाई -2 और -4 हो गया -6 का स्क्वायर, प्लस -1 -5 हो गया -6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अपने पास -6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर 36। भाई -36 नहीं होगा क्योंकि देखो स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाता है, तो 36 और 36 हो गया 72, और 72 को क्या लिखेंगे 36 इंटू 2, और 36 का रूट कितना होता है 6, बच क्या गया 2, तो √2। ये लो भाई दोनों डायगोनल आ गए, बस यहां पुट कर दो भाई एरिया ऑफ रोम्बस। ये हो जाएगा 1/2 AC की जगह पर 4√2 और अपने पास BD की जगह पर 6√2, तो आ जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 6 बाई √2 और √2 और √2 मल्टीप्लाई क्या हो जाती है 2 हो जाती है। 2 से 2 कैंसिल, 4 और 6 की मल्टीप्लाई 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का कंप्लीट, और आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट, चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।